नमस्कार सभी को। मेरा नाम गौरव धनोतिया है और पेशे से एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यहाँ पर प्रेम पे बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, मैं कुछ समाजवाद पर पढ़ना चाहूँगा। मेरी एक कविता है। मैं नहीं चाहता वो कविताएं लिखना जिसमें ऊंची इमारतें हों, पक्की सड़कें हों और कोई चमकदार शहर हो। मैं चाहता हूँ वो कविताएं लिखना जो एक पगडंडी से सजी हो, एक छप्पर हो, एक घना वृक्ष हो जिसकी छांव पूरी कविता तक आ जाए। मैं नहीं चाहता कविताओं में प्रगतिशील होना या विकसित होकर रह जाना। मैं कविता को वहीं उसी ढर्रे पर रख देना चाहता हूँ जहाँ से पत्थर और मानव की दूरी संतुलित हो। मैं कविताओं को पिछड़ा रखकर वास्तविक कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरी कविता में वेंटिलेटर पर जाकर मरे। मैं नहीं चाहता कोई मेरी कविता में वेंटिलेटर पर जाकर मरे। मैं मार देना चाहता हूँ वहीं घर की देहरी पर या बनारस के मणिकर्णिका घाट पर। मैं मार देना चाहता हूँ वहीं घर की देहरी पर या बनारस के मणिकर्णिका घाट पर। मैं मृत्यु को तड़पाकर विस्तृत नहीं करना चाहता। मैं मृत्यु को तड़पाकर विस्तृत नहीं करना चाहता। मैं उसे जीवन से भिन्न कर आज़ाद कर देना चाहता हूँ। मैं उसे जीवन से भिन्न कर आज़ाद कर देना चाहता हूँ। मैं कविताओं में कभी आधुनिकता नहीं लाऊंगा। मैं कविताओं में कभी आधुनिकता नहीं लाऊंगा। मैं ढूंढूंगा अपनी कविताओं में जीने की कला जो नियत रूप से एक जैसी चलती रहे, तुम्हारी मेरी हर किसी की एक जैसी रहे। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा जहां जीवन मरण का वंचन राजा और रंक के लिए समान होगा। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा जहां जीवन मरण का मंचन राजा और रंक के लिए एक समान होगा। मैं कविताओं को पेड़ों की शाखाओं, पत्तों, फूलों, नदियों की धाराओं और पेड़ों की ऊंचाइयों पर टांगकर छोड़ाऊंगा। मैं कविताओं को पेड़ों की शाखाओं, पत्तों, फूलों, नदियों की धाराओं और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर टांग कर छोड़ आऊंगा। फिर किसी दिन मेरी गैर हाजिरी में कोई प्रकृति का परिवर्तन लाकर धकेल देगा उसे इन चमकते शहरों में जहां आधुनिकता पड़ेगी किसी बीते हुए वक्त से मिलकर, और मैं अपने न होने का सबसे ज्यादा गुमान करूंगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक दृष्टिहीन आदमी के लिए कविता है। जी, स्वागत। दृष्टिहीन आदमी मुस्कुराता बहुत है। दृष्टिहीन आदमी मुस्कुराता बहुत है। वह देख नहीं पाता कभी कोई रंजिश। उसके लिए आदमी की एक ही जात है जिसने हाथ थाम कर सड़क पार कराई या बतला दिया कि आगे से किधर मुड़ना है। उसके लिए आदमी की एक ही जात है जिसने हाथ थाम कर सड़क पार कराई या बतला दिया कि आगे से किधर मुड़ना है। उसे दौड़ना है बेपरवाह अंतहीन रास्ते पर, लेकिन उसकी छड़ी 4 कदम की दुनिया मापती है। लेकिन उसकी छड़ी 4 कदम की दुनिया मापती है। उसकी स्याह दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। उसकी स्याह दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। रोशनी को वो महसूस करता है चेहरे पर गिर रहे सूर्य के तेज से। रोशनी को वो महसूस करता है चेहरे पर गिर रहे सूर्य के तेज से। वो जानता है कि दुनिया में होंगे कई सारे रंग। वो जानता है कि दुनिया में होंगे कई सारे रंग। उसके हिस्से सिर्फ काला आया, उसे सिर्फ काला पसंद है। क्या बात है। उसके हिस्से सिर्फ काला आया, उसे सिर्फ काला पसंद है। संगीत और स्वाद उसके लिए खास है। संगीत और खास उसके लिए खास है। इन दोनों से मुलाकात में कभी आंखें बीच नहीं आती। इन दोनों से मुलाकात में कभी आंखें बीच नहीं आती। उसकी नजरें गंध में बसी हुई है। जैसी जिसकी गंध वैसा उसका व्यक्तित्व। जैसी जिसकी गंध वैसा उसका व्यक्तित्व। उसे खुशबू महसूस होती है एक लड़की में। उसे खुशबू महसूस होती है एक लड़की में जो अक्सर रास्ता पार करा देती है। वो अब स्पर्श की भाषा समझता है। वो अब स्पर्श की भाषा समझता है। हथेली की गर्माहट और कोमलता जानकर एक सुंदर चित्र उकेरता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि खुद कैसा दिखता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि खुद कैसा दिखता है। दमदार है कदकाठी या थुलथुल सा बदन उसका। दमदार है कदकाठी या थुलथुल सा बदन उसका। उसे आजकल खुद से खुशबू आने लगी है। शायद वो जान चुका है कि वो कैसा दिखता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।